ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। तो सबसे पहले आपके पास दो क्रॉस पोलराइड्स हैं। So let this be two cross polarized means the polarization axes are perpendicular to each other. ये एक cross polarized है, cross polarized दो हैं ये. Let this be P1 and P2 and their polarization axes are perpendicular to each other. Okay, इस तरह से. अब इनके बीच में आपके पास एक और पोलराइड है जो कि है 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड। तो इसके बीच में मैंने एक और पोलराइड यहाँ पे बना लिया। इसकी जो पोलराइजेशन एक्सिस है it's making an angle of 22.5 degree with one of the polarization axis of the given polarides। तो इसकी polarization axis मैं ले लेता हूँ, इसकी polarization axis है ये, इसके साथ बना रहा है ये 22.5 डिग्री का एंगल, ये 22.5 डिग्री विच इज इक्वल टू 45/2 हम ले लेंगे। ओके, अब क्या है, अगर ये 22.5 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इधर जो इसकी पोलराइजेशन एक्सिस है, इसकी पोलराइजेशन एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मैं इसकी पोलराइजेशन एक्सिस अगर मैं इधर बनाऊं, सो दिस इज द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द वन प्लेस्ड इन द मिडल, ये मैं ले लेता हूँ वर्टिकल। अभी आप देखो तो ये एंगल आपका 22.5 डिग्री यानी कि 45/2 है। सो दिस इज 45/2, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 45/2। ओके, अब यहाँ पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है जब पहले पोलराइड से ट्रांसमिट होती है तो वो है आई नॉट। सेकेंड में मेलूज लॉ अगर हम लगाएं तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हम I1 ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट दिस cos स्क्वायर 45/2 डिग्रीज। ओके, अब लास्ट वाले में फिर से मेलूज लॉ लगाए तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर, एंगल आ जाएगा इधर 90 माइनस 45/2 डिग्रीज। ओके, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो I2 इज इक्वल टू है I1 इंटू कॉस स्क्वायर 90 minus 45/2. Now this is cos 90 minus theta. अब cos 90 minus theta is equal to रहता है sin theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. तो ये बन जाएगा I2 is equal to I1 की भी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो कि था I नॉट cos स्क्वायर 45/2, इसका बन गया sin स्क्वायर 45/2। अब इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इधर कर देंगे तो दिस इज 4 cos स्क्वायर 45/2, this is sin square 45/2। now this can be written as I naught by 4, ये I naught by 4 है, this is I naught by 4, ये आपका आ जाएगा 2 cos 45/2 into sin 45/2 the whole square। द होल स्क्वायर करने के बाद ये आपका बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन इंटू साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन 45। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाय 4 इंटू साइन 45 द होल स्क्वायर। ओके, फाइनल जो लाइट जो ट्रांसमिट हो जाएगी साइन 45 इज 1 बाय ये 4 है, दिस इज I naught by 4 1 by root 2 का स्क्वायर which is I naught by 4 into 1 by 2, और जो फाइनली जो लाइट ट्रांसमिट होकर आएगी that will be equal to I naught by 8। तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे light passing after the intensity of transmitted light when a polarized sheet placed in two cross polar 25 on the polarization axis of one of the polaroid is I naught in the density of polarized light after passing through the first polaroid। तो
आपसे जो इंटेंसिटी पूछी थी, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू पोलराइज्ड एट दिस डिग्री कितनी होगी फाइनल। तो वो है आपका आंसर है I0/8।